हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उस जंगल में एक मिक्की नाम की बिल्ली रहती थी। मिक्की बिल्ली पूरे दिन सिर्फ जंगल में घूमती रहती। पूरे जंगल की खबर मिक्की बिल्ली के पास होती। मिक्की बिल्ली इधर की बात उधर करने में माहिर थी। मिक्की बिल्ली एक तोता के घर से गुजर रही होती है। तोता कह रहा होता है, इस जंगल का मैं सुंदर पक्षी हूँ। ये सुनकर मिक्की बिल्ली पूरे जंगल में यह बात फैला देती है कि तोता यह कह रहा था कि वह दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी है। जंगल के सभी जानवर उसकी खूबसूरती से जलते हैं। यह बात एक चिड़िया को अच्छी नहीं लगती। वह मिक्की बिल्ली से कहती है, क्या तुमने सच में तोता को यह कहते सुना? मिक्की बिल्ली कहती है, मैं झूठ तो बोलती ही नहीं हूँ। ये सुनकर चिड़िया तोता के पास आती है। चिड़िया और तोता में लड़ाई हो जाती है। मिक्की बिल्ली अपने घर आ रही होती है। तभी उसे रास्ते में हाथी मिलता है। वह हाथी से कहती है, तुम तो बहुत ताकतवर हो। हाथी कहता है, हाँ, मैं जंगल का सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर हूँ। मिक्की बिल्ली अब हाथी के पास से चल देती है। तभी रास्ते में उसे शेर दिखाई देता है। मिक्की बिल्ली शेर के पास आती है और शेर से कहती है कि हाथी कह रहा था, उसके जितना ताकतवर तो जंगल का राजा शेर भी नहीं है। न जाने उस कमजोर शेर को राजा क्यों बना दिया गया है। जंगल का राजा तो मुझे होना चाहिए। ये सुनकर शेर को गुस्सा आ जाता है और वह हाथी को सबक सिखाने के लिए चला जाता है। हाथी और शेर में बहसबाजी होने लगती है। मिक्की बिल्ली की वजह से पूरे जंगल में रोज कोई जानवर किसी न किसी जानवर से झगड़ा कर लेता। शेर और हाथी का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि शेर जंगल के जानवरों की एक सभा बुलाता है, जिस सभा में जंगल के सभी जानवर आते हैं। तभी एक समझदार मोर हाथी से कहता है कि तुमने हमारे राजा के बारे में क्या कहा? हाथी कहता है, मैंने राजा शेर के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ मिक्की बिल्ली से यह कहा था कि मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। तभी शेर कहता है कि तुमने यह नहीं कहा था। मिक्की बिल्ली ने मुझे बताया कि तुमने कहा था तुम जंगल के राजा शेर से भी ज्यादा ताकतवर हो और न जाने क्यों शेर को राजा बना दिया गया है, जबकि राजा तो तुम्हें बनना चाहिए। ये सुनकर मोर सारी बातें समझ जाता है। वह शेर और हाथी से कहता है, मिक्की बिल्ली ने तुम दोनों के बीच में चुगली की है। तभी चिड़िया कहती है, मुझसे भी मिक्की बिल्ली ने यह कहा था कि तोता कह रहा था कि जंगल के सभी जानवर उसकी खूबसूरती से जलते हैं। तोता कहता है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा मैं जंगल का सुंदर पक्षी हूँ। अब सभी जानवर समझ चुके थे कि मिक्की बिल्ली चुगली करती है। सभी जानवर मिक्की बिल्ली से बात न करने का तय करते हैं। तभी वहाँ पर मिक्की बिल्ली आ जाती है। मिक्की बिल्ली के आते ही सभी जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। मिक्की बिल्ली जंगल के जानवरों से बात करना चाहती थी, पर कोई भी जानवर मिक्की बिल्ली से बात नहीं करता। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। मिक्की बिल्ली एक दिन नदी पर पानी पी रही होती है। तभी वहाँ पर एक चीता आ जाता है। चीता मिक्की बिल्ली पर हमला कर देता है। मिक्की बिल्ली चीता के हमले से बच जाती है। चीता मिक्की बिल्ली से कहता है, मैं तुम्हें अपना खाना बनाऊंगा। वैसे भी जंगल का कोई जानवर तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर तुम मर भी गईं तो कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देगा कि तुम कैसे मर गईं। मिक्की बिल्ली नदी से भागती हुई हाथी के पास आती है। वह हाथी से कहती है, चीता उसे मारना चाहता है। हाथी मिक्की बिल्ली से कहता है, अब चुगली करना बंद करो।
वह उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। मिक्की बिल्ली जंगल के सभी जानवरों के पास जाती है, पर कोई भी जानवर उसकी बात नहीं सुनता। एक दिन मिक्की बिल्ली अपने घर जा रही होती है, तभी चीता मिक्की बिल्ली पर हमला कर देता है। मिक्की बिल्ली मदद के लिए जंगल के जानवरों को बुलाती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। चीता मिक्की बिल्ली को घायल कर देता है और उसे मारने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर शेर आ जाता है, जिसे तोता बुला के लाया था। तोते ने चीता को मिक्की बिल्ली पर हमला करते देख लिया था। शेर चीता को बहुत मारता है। वह चीता को जंगल से बाहर निकाल देता है। अब जंगल के सभी जानवर मिक्की बिल्ली के पास आते हैं। मिक्की बिल्ली जंगल के सभी जानवरों से माफ़ी मांगती है। मिक्की बिल्ली कहती है अब वह कभी चुगली नहीं करेगी। जंगल के सभी जानवर मिक्की बिल्ली को माफ़ कर देते हैं। मिक्की बिल्ली फिर से सभी जानवरों के साथ प्यार से जंगल में रहने लगती है। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।